अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बायोलॉजी का सब्जेक्ट है 9th क्लास का, जिसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की अगर किसी ने शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो हमारी लास्ट वीडियो जाके लास्ट में देखे। अभी चैप्टर नंबर 2 की बारी है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके, साथ साथ प्री बोर्ड्स आएँ, प्री एग्ज़ाम्स आएँ, सेंडअप्स आएँ, फर्स्ट टर्म आए, सेकंड टर्म आए, टर्मिनल एग्जाम्स आए, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप लोगों की ऑलरेडी तैयारी इंशाल्लाह इन छुट्टियों में अच्छी होगी। ईद भी सेलिब्रेट करें, साथ साथ अपनी बुक्स को फॉलो अप कर लें, ताकि ये 3 महीने का जो टाइम है आपका, समर वेकेशंस का शेड्यूल है, वो सेट आउट कर लें और उसके अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स और बुक्स को लेके चलें। तो जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिखाती हूँ। चैप्टर नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों ने देखने हैं। ये तो अभी सिर्फ एक ही चैप्टर बताऊंगी, चैप्टर नंबर 2 का जिक्र करूंगी और उसमें सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस देखें। अच्छा, इसके 18 के करीब क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, चेकआउट करनी है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, तो आप लोगों ने स्क्रीन से भी देख लेना है। कि नंबर 1 पे है, हाउ इज़ हाइपोथेसिस फॉर्म्ड, हाउ डज अ थ्योरी फॉर्म अ लॉ, राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ A.F.A. King about malaria, what hypothesis did A.F.A. King propose, what are some biological problems that use mathematics, give 2 examples of biological law, write 4 observations about malaria, why are experiments conducted, why are quantitative observations considered more accurate than qualitative observation। तो समझ रहे हैं ना, क्वालिटेटिव होती है थ्योरी की ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव होती है जो न्यूमेरिकल नंबर्स में आती है। तो एक्यूरेसी जो है ऑब्वियसली जब आप नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा एज़ कम्पेयर टू जो थ्योरी में अगर आप लोग थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे उसमें उसके हिसाब से। अच्छा, उसके बाद है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजिकल मेथड, व्हाट इज़ मेंट बाय ऑब्जर्वेशन, और इसकी टाइप्स लिखनी है। उसके बाद नीचे आते हैं डायरेक्ट ही कि जो टर्म्स हैं, डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन सी, जैसे कि लॉ की थ्योरी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, रिडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल मेथड क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, फ्लूइड इन मोज़ाक मॉडल क्या है, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, ओवर थ्योरी, क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन, रिपोर्टिंग रिजल्ट, क्वालिटी ऑब्जर्वेशन, और लास्ट है कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये आपके सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखना उसमें मत भूलिएगा। ईद भी सेलिब्रेट करें मगर अपने फ्यूचर का भी फिक्र साथ साथ करें। तो मुझे फ़िलहाल दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।